Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 2, unit number 2. Our topic is If I Never Forever Endeavor. Comprehension focus. In previous lecture we have studied about story and English meanings. Now we will study about comprehension focus. Answer the following questions. What decision did the little bird make about leaving the nest? Nest को छोड़ने के बारे में उसने क्या decision लिया? लिटिल बर्ड डिसाइडेड टू लीव द नेस्ट, उसने फैसला कर लिया कि वो नेस्ट को छोड़ देगा. ही गिव्स अ चांस हिमसेल्फ टू फ्लाई, उसने खुद को एक चांस देता है उड़ने के लिए. सो डैट हिज विंग्स वर्क बेटर एंड हेल्प्ड हिम टू फ्लाई इन द फ्यूचर, ताकि उसके जो विंग्स हैं उसको बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करें और उसकी मदद करें कि वो फ्यूचर में फ्लाई कर सके. Look at the pictures in the book review and write in sequence about them in your notebook. Pictures को देखें और रिव्यू के बारे में और सीक्वेंस से बताएं अपनी नोटबुक में. A little bird inside his cozy nest wanted to fly in the sky, but the feelings of failure made him disappointed. एक छोटा सा परिंदा है जो कि अपने नेस्ट में बहुत आराम से रह रहा है और वो चाहता है कि वो स्काई में फ्लाई करे, और इसकी ये जो फीलिंग्स हैं फेलियर की उसको बहुत डिसअपॉइंटेड बना देती हैं. सीइंग द बर्ड्स इन द स्काई ही गेट्स करेज. आसमान पर परिंदों को देखते हुए वो बहुत हिम्मत हासिल करता है, हिम्मत लेता है. एंड यूज्ड हिज विंग्स वेरी सॉफ्टली टू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. इस तरह अपने परों को फड़फड़ाता है बहुत आहिस्ता से ताकि वो दूसरे परिंदों की तरह उड़ सके. Compare the bar graph and pie chart in the unit. Write a short paragraph to share the information you get from them. A pie chart is the best to use when you are trying to compare parts of the whole. Pie chart एक बेहतरीन इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ को होल चीज़ के पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हो. लेकिन बार ग्राफ इज़ यूज टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. लेकिन जो बार ग्राफ होता है उसको आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो मुख्तलिफ ग्रुप्स में. द डिफरेंस बिटवीन दैम इन थीम, इलस्ट्रेशंस एंड एज लेवल. नेक्स्ट वन इज वर्ड सेंटेंसेस. रिव्यू. आई नीड टू मेक आ रिव्यू ऑफ द बुक बिफोर आई कैन अंडरस्टैंड इट. इसके बारे में मुझे ज़रूरत है कि मैं उसका रिव्यू एक मरतबा ले लूँ ताकि इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकूँ. कॉज आरामदेह या गर्म. बर्ड्स आर सेफ इन द कॉजी नेस्ट. परिंदे अपने कॉजी नेस्ट में बहुत महफूज हैं. प्लमेट्स. बर्ड्स विंग्स टू नॉट वर्क सो ही प्लमेट. उसके परों ने काम नहीं किया लिहाजा वो झपट कर ज़मीन पर गिर पड़ा. swoop. The long eagle swooped down in the lake snatching its prey, a small fish. एक लंबे ईगल ने लंबा ईगल जो है उसने झील में छलांग लगा दी है, वो बहुत तेज से गिर पड़ा अपने शिकार को पकड़ते हुए और उसका शिकार था एक स्मॉल फिश. ग्लाइडिंग. द स्केटर्स वर ग्लाइडिंग ओवर द स्नो. स्केटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पर चल रहे हैं. सेलिंग. अली एंड हमजा बोथ लाइक सेलिंग. ब्रेवरी. बहादुरी. टीचर एडमायर्ड अली फॉर हिज ब्रेवरी. टीचर ने अली की बहुत तारीफ़ की उसकी ब्रेवरी की वजह से. एम्बेरसिंग. बैग इज़ वेरी एम्बेरसिंग. भीख मांगना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है. बट आई नीड मनी फॉर ग्रॉसरीज. लेकिन मुझे सब्जियां खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है. फ्लटर. फड़फड़ाना. बर्ड्स आर फ्लटरिंग ऑन द फ्लावर. अल्टीमेटली. आखिरकार. अल्टीमेटली द बर्ड्स लर्नड हाउ टू फ्लाई. बर्ड ने सीख लिया कि वो किस तरह फ्लाई करेगा. कंबाइन. द विंड एंड रेन कंबाइन मेक अ टेरिबल स्टॉर्म. हवा और बारिश मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान या खौफनाक तूफान लाते हैं. लिनोलियम. द फ्लोर इज़ कवर्ड बाय ब्राउन लिनोलियम. पूरा फ्लोर जो है वो फर्शी जामा मोमबत्ती से कवर है, इसको कवर किया गया. पोइटिक. शायरी. शायरी से मुतल्लिक. द स्टोरी इज़ रिटन इन पोइटिक फॉर्म. ये स्टोरी एक पोइटिक फॉर्म में लिखी गई है. इलस्ट्रेशंस. तशरीह. द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस बुक इज़ डन इन कॉलेज. इस किताब की इलस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज में की गई. थॉटफुली. ही हैड ब्रॉट थॉटफुली फूड विद हिम टू शेयर. वो अपने साथ सोच समझ कर खुराक लेकर ताकि वो उसको शेयर कर सके. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्रेंशन फोकस पर और वर्ड सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है. तो आपने इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है और 5 वर्ड सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पे लिखना है. थैंक यू. स्टे होम एंड कीप लर्निंग.